ओके दोस्तों, तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब जो मिसलेनियस जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो हम सबसे पहले याद करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या करके है। देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल है वो है साइन रूल। ठीक है, नाउ साइन रूल क्या होता है? जो मान लो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल का मेजर है ए, ये वाला एंगल का मेजर है बी, और ये वाला एंगल का मेजर है सी। ए की जो ऑपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल ए, बी के जो ऑपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल बी, और सी का जो ऑपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल सी। ठीक है, तो साइन रूल हमें क्या कहता है? साइन रूल हमें कहता है ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी। फिजिक्स में ये वाला रिजल्ट का हद से ज्यादा एग्जॉस्टिव यूसेज है, हद से ज्यादा एग्जॉस्टिव यूसेज है। तो वी हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी तक जितना ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट कराया गया है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन में ये वाला चीज का इस्तेमाल करना होता है, और साथ ही साथ इसका दूसरा, इसका भाई कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? ट्रायंगल जो दिया हुआ है वही है। कॉस ए का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू उसके साइड वाले जो दोनों हैं वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑपोजिट वाले का स्क्वायर बाई 2bc। कॉस ए का वैल्यू ये है। कॉस बी का वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल्स टू, बी के लगातार कौन है? सी और ए। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और कॉस सी का वैल्यू क्या है? कॉस सी का वैल्यू है, सी के साथ में कौन कौन सा है? ए और बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये है हमारा कोसाइन रूल। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इफ नॉट मोर। तो साइन रूल और कोसाइन रूल तो हर हाल पे हमें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इस पर तो कोई भी प्रकार का ढील हो ही नहीं सकता है। ट्रस्ट में, फिजिक्स में इनका इतना ज्यादा इस्तेमाल है तुम राइट नाउ सोच भी नहीं सकते हो। So these two are very important results. We have to remember it. And third, भयंकर important result वो है range of a sin x plus b cos x। a sin x plus b cos x का वैल्यू किस किस के बीच में लाई करता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, बहुत जगह पे काम आएगा फिजिक्स में। लेट्स सी वो क्या है। अच्छा, तो a sin x प्लस b cos x है। समझ में आया? मैं इन जनरल a प्लस माइनस b cos x का कर रहा हूं। पहले प्लस को डिराइव कराऊंगा और दिखाऊंगा जो माइनस में कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है ऊपर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओके, प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। राइट, ये मेरे पास आ जाएगा। सो अब क्या है? ए
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लो कॉस फाई, फाई कोई भी एक एंगल है, और बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लो साइन फाई। ऑब्वियसली मैं ये मान सकता हूं क्योंकि इन दोनों का जो स्क्वायरिंग एडिंग करने पर ये 1 होगा और दोनों का जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो डेफिनेटली -1 से 1 के बीच में तो लाई करेगा, राइट। सो ये मानते ही मेरे पास जो आएगा वो है a sin x प्लस b cos x, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इनटू, ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस फाई साइन एक्स कॉस फाई प्लस कॉस एक्स साइन फाई, राइट। सो मेरे पास ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव, राइट। नाउ साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव वो हमेशा लाई करता है -1 से 1 के बीच में। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, a sin x प्लस b cos x that will lie in the interval of -√ a square plus b square से +√ a square plus b square के बीच में। The minimum value is -√ a square plus b square and the maximum value is +√ a square plus b square। और मैक्सिमम कब होगा, अगर वो कोई पूछे, मैक्सिमम ऑकर्स मैक्सिमम ऑकर्स व्हेन, क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 1, यानी x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू π/2 यानी 90 डिग्री। एंड फाइव का वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो साफ साफ ध्यान दो, tan फाइव जो है दैट इज इक्वल्स टू b/a, tan फाइव इक्वल्स टू b/a, तो x जो होगा दैट विल बी π/2 माइनस tan इनवर्स b/a। इनवर्स क्या होता है उसके बारे में हम बाद में थोड़ी देर बाद में चर्चा करते हैं। अभी मान लो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर tan फाइव को हम b/a बोलते हैं तो इसको हम tan इनवर्स b/a बोलते हैं। थोड़ी देर बाद इसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट नाउ इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान दो, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस वहां पर क्या डिफरेंस आएगा, करना सेम ही है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर -b आएगा तो यहां पर साइन ऑफ x -5 आएगा, इसके अलावा भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। सो दोनों के लिए ही एक बात ध्यान देना, a sin x प्लस माइनस b cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों का ही है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू दोनों का ही है -√ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो ये सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो हमें याद होनी चाहिए। ओके, अच्छा फोर्थ काम आता है, ये नहीं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, बट हां काम आता है। जनरल सॉल्यूशन क्या है, अच्छा देखो, मान लो sin x इक्वल्स टू हाफ आया,
अब मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं, देखो अभी जब तक मैं ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्री था, x मेरा सीधा 30 आया था, बट साइन x अगर हाफ आया है तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूं अब x एग्जैक्टली 30 है, क्योंकि x कैन बी 30 एज वेल एज इट कैन बी 150 और इट कैन बी लाइक 360 प्लस 30 390। यानी साइन x अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है तो उसका एक्चुअल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। सो पहला केस जो है वो साइन का जनरल सॉल्यूशन है। जो साइन x जो है वो मान लो है साइन अल्फा। जो हम लोगों ने साइन x हाफ था उसको हमने लिख लिए कितना, साइन 30। अल्फा मेरा 30 डिग्री हो गया। सो अल्फा रेडियन में लिखना यहां पर काम आता है। दैट इंप्लाइज जो x का जनरल सॉल्यूशन है वो होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा when n belongs to integer। अगर साइन x का वैल्यू है साइन अल्फा तो x का जो जनरल सॉल्यूशन है दैट इज x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। स्पेशल केस n अगर 0 है तो x हमारा अल्फा है, बट दैट इज वन सॉल्यूशन। n अगर 1 है तो दैट विल बी पाई माइनस अल्फा। ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन 30 सॉल्यूशन था तो साइन 150 यानी 180 माइनस 30 वो भी ऑब्वियसली हमारा सॉल्यूशन था। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन रिगार्डिंग साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा। दूसरा, अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा है, अगेन अल्फा इज इन रेडियन। अल्फा को हम यहां पे रेडियन पे मेजर करेंगे क्योंकि हम यहां पर पाई के टर्म्स में लिख रहे हैं, इसलिए, वरना कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो x होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा cos 30 सॉल्यूशन है वो हमारा cos -30 या cos 330 दोनों हमारा सॉल्यूशन है। देख लो, n को अगर मैं 0 पुट करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस अल्फा, यानी cos 30 अगर सॉल्यूशन है तो cos -30 भी सॉल्यूशन है। और n को अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 पाई माइनस अल्फा या 2 पाई प्लस अल्फा दोनों भी ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन आने का मेन कारण है ये अपना फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर हमारा है tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अल्फा 30 डिग्री अगर सॉल्यूशन है तो दोस्तों ध्यान देना, 180 प्लस 30 210 भी सॉल्यूशन है, क्योंकि वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। tan फर्स्ट और थर्ड में सेम होता है, सेकेंड और फोर्थ में हमारा सेम होता है। सो ये है हमारा तीनों का जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्री से सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री जाने के कारण अब हमारा साइन x इक्वल्स टू हाफ का या साइन x इक्वल्स टू 1/√2 का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। उन सारे सॉल्यूशन को कॉमन तरीके से रिप्रेजेंट करने का ये हमारा तरीका है। ये है तीनों का जनरल सॉल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहां पर जो इनवर्स लिखा उस इनवर्स का सिग्निफिकेंस तुम लोगों को समझाने वाला हूं। वो क्या है, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ्स के। ऑब्वियसली मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ठीक है,
उसके में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो तो मैथ्स में तुम लोग पढ़ोगे। मुझे केवल बेसिक रिजल्ट्स की जो जरूरत है वो रिजल्ट्स की जरूरत वाले काम में पूरा कर रहा हूं, जो कि हम फिजिक्स को चालू कर पाए, अदरवाइज हम फिजिक्स को चालू भी नहीं कर पाएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, नाउ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है? देखो, मान लो लेट sin x is equals to alpha। x हमारा एंगल है और sin x का वैल्यू है अल्फा, तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू साइन इनवर्स अल्फा। हम x को लिखते हैं साइन इनवर्स अल्फा। ठीक है। अच्छा, क्या क्या कंस्ट्रेंट है इसमें? पहला कंस्ट्रेंट ध्यान दो, चाहे x कुछ भी हो, साइन का वैल्यू किसी भी हालात पर -1 से छोटा या 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। यानी पहला कंडीशन तो यह है, जो अल्फा मस्ट लाई इन द इंटरवल ऑफ -1 to 1। सबसे पहली बात तो यह है, अल्फा जो है वो हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ना अगला चैलेंज अभी अभी हमने देखे हैं, जो sin x इक्वल्स टू अल्फा के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट अगर हम साइन इनवर्स अल्फा लिख रहे हैं तो सामने वाले को कोई एक आंसर तो हमें देनी पड़ेगी। तो लोगों ने एक रूल बनाया है, सिंपल सी बात है, तुम जो लिखोगे, जो हमारा x का वैल्यू है, दैट विल लाई इन द इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2। दैट विल लाई इन द इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2। ये क्यों, ऐसे क्यों लिया? नहीं, ये डेफिनेशन है। जो साइन इनवर्स का जो भी रिजल्ट होगा वो इसी के बीच में लाई करेगा। यानी साइन इनवर्स का आंसर हम फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में देने वाले हैं, हम और कोई क्वाड्रेंट पे नहीं देंगे। तो साइन इनवर्स का फंडा, अच्छा दोस्तों, साइन इनवर्स का मतलब ये नहीं है दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1/sin अल्फा, उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं रखता है। ये इनवर्स का काम यहां पर क्या है, साइन लगाने पर एंगल एक वैल्यू देती है, तो साइन इनवर्स लगाने पे एक वैल्यू हमें एंगल देती है। यानी अभी तक जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें इनपुट के फॉर्म में हम क्या डालते हैं, हम इनपुट के फॉर्म में डालते हैं एंगल्स, ठीक है, और आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, वैल्यू। तो यहां पर क्या है, हम इनपुट के फॉर्म में डालेंगे वैल्यूज और आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलेंगे एंगल्स। ओके, अच्छा, सिमिलरली cos x अगर अल्फा है, अगेन अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन तो आने वाला है -1 to 1, और हम लिखेंगे x इक्वल्स टू cos इनवर्स अल्फा। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स के लिए बोला गया था हम सॉल्यूशन लेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ कॉस के लिए अगर हम ध्यान दें, कॉस में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा काम का नहीं है, क्योंकि कॉस में फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही तो वैल्यू पॉजिटिव्स आएंगे। कॉस के लिए फर्स्ट और सेकेंड में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे वैल्यू को कवर करेगा। तो यहां पर जो x मेरा -π/2 to π/2 था, ठीक है, यहां पर x जो होगा दैट विल लाई बिटवीन 0 to π। यानी यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी इन दी फर्स्ट
एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ tan x अगर मेरा अल्फा है, अच्छा tan x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, tan कैन बी लिटरली एनीथिंग, सो अल्फा विल लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी पे कभी क्लोज मत करना लल्ला। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स अल्फा, और tan में हम कौन सा वाले को एक्सेप्ट करते हैं, tan में फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट फोर्थ दोनों अलाउड था, बट फर्स्ट और सेकंड में अगर हम वैल्यूज को लेते हैं तो एक प्रॉब्लम है, बीच में हमें π/2 को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि tan π/2 तो डिफाइंड ही नहीं है। इस कारण पे tan का जो डिफाइन किया है लोगों ने, जो कि बीच में कोई वैल्यू को हटाना नहीं पड़े, तो x बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली बात है मैं ओपन नहीं रख सकता हूं, क्लोज नहीं कर सकता हूं, मुझे ओपन रखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और एग्जैक्टली π/2 और -π/2 का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है tan के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सो राइट। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हमारे पास है cot x इक्वल्स टू अल्फा, यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है अल्फा जो है वो मेरा अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, अल्फा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, tan और cot में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना अपर रिस्ट्रिक्शन है ना लोअर रिस्ट्रिक्शन है, दे आर परफेक्टली फाइन। एंड तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ अल्फा, और अगेन cot में दोस्तों जीरो में प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट लिखूंगा तो बीच में से जीरो को हटाना पड़ेगा, तो इस कारण पे लोग जो है इसको सेकंड और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं, यानी x जो लाई करेगा वो लाई करेगा मेरा 0 टू पाई। cot 0 और cot पाई ऑब्वियसली डिफाइंड नहीं है, तो 0 और पाई पे हम क्लोज डाउन नहीं करेंगे, इट विल बी ओपन। ओके, नाउ cosec x अगर मेरा अल्फा है, cosec x अगर मेरा अल्फा है, यहां पर अल्फा में ऑब्वियसली बाउंडेशन है, ये माइनस इंफिनिटी से -1 होगा या इंफिनिटी से 1 होगा, ठीक है। पॉजिटिव साइड तो हम पहले बात किए थे, नेगेटिव साइड में भी ऑब्वियसली जब साइन क्योंकि 0 से -1 लाई करेगा, तो कॉसेक जो है वो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में लाई करेगा। सो हम क्या लिखेंगे, x जो है दैट विल बी इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स अल्फा, राइट, समझ में आया। और यहां पर अल्फा का हमारा वैल्यू, x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो है, यहां पे हमारा x जो है दैट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2 -0। 0 जो है वो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो प्लस और माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, सो वहां पे 0 का वैल्यू हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सारे वैल्यूज जो है वो यहां पर अलाउड है, ठीक है। एंड लास्ट इज sec x। sec x इक्वल्स टू अल्फा, यहां पर भी अल्फा में सिमिलर रेस्ट्रिक्शन है, माइनस इंफिनिटी से -1, 1 टू इंफिनिटी, सिमिलर रेस्ट्रिक्शन, राइट, ओके। सो हम लिखेंगे
x इक्वल्स टू sec इनवर्स अल्फा। x हम लिखते हैं sec इनवर्स अल्फा एंड x जो होगा दैट लाइज इन द इंटरवल ऑफ, यहां पर 0 to पाई, बस बीच में हमें π/2 हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वैल्यूज तो अलाउड ही नहीं है। cos π/2 इंफिनिटी, cos π/2 0 है तो sec π/2 इंफिनिटी है, इंफिनिटी अलाउड नहीं है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स मतलब 1/sin 1/cos है ही नहीं, वो तो cosec है, sec है, cot है, वो छोड़ो। यहां पर from a given known value of a output we want to find the input angle। ये हमारा इनवर्स फंक्शन का काम है। बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसमें बहुत कुछ है, इसका पूरा एक अलग टॉपिक होता है मैथ्स में, वो भी 12th में होता है, 11th पे तो पूरी समझ में भी नहीं आएगी वो टॉपिक, राइट। सो उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, बट इतना चीज हमें समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जगह पे आंसर इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ होगा, तो हमें जानना पड़ेगा उस चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज π/2। tan inverse x plus cot inverse x, that is also π/2, and cosec inverse x plus sec inverse x, that is also equals to π/2, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक प्रूफ दे देता हूं मैं छोटा सा, ध्यान दो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है, x का वैल्यू हाफ मान लो, साइन इनवर्स हाफ कितना है 30 डिग्री, कॉस इनवर्स हाफ कितना है 60 डिग्री, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा 90 डिग्रीज। हर कोई एक फंक्शन और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, उन दोनों का इनवर्स का जो सम होगा that will be always equals to 90 डिग्री। यहां पर वो चीज हम साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अभी जो रिजल्ट्स लिखवाऊंगा मैं वो एक्चुअली थोड़ा गलत है, ठीक है। मैथ्स का स्ट्रिक्ट सेंस पे एक्चुअली थोड़ा गलत है, बट हमें फिजिक्स में जो काम चलाओ जो रिजल्ट है वो मैं यहां पर लिखने वाला हूं। वो क्या रिजल्ट्स है उसके ऊपर ध्यान देना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। एंड सिमिलरली साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों एंगल में अगर सब्ट्रैक्शन है तो जैसे साइन में हमने सीखे थे सम रूल, ठीक है। तो यहां पर अगर दोनों एंगल के में डिफरेंस है तो उनको नेट पे अगर हमें इनवर्स पे डालना है तो हमें ये रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, वो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस में प्लस माइनस का हमेशा उल्टा होता है, वो यहां पर भी दिखता है। यहां प्लस है तो अंदर माइनस है, यहां माइनस है तो अंदर प्लस है। ठीक है, मैथ्स वाले में जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसको देख के गुस्से में आ जाएंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा गलत लिख पा रहा हूं। गलत नहीं लिख पा रहा हूं, अर्ध सत्य लिखा रहा हूं। एक्स और वाई पे कंडीशंस होते हैं, वो हमारे फिजिक्स के लिए काम का नहीं है। फिलहाल 12th तक जब तक तुम पूरा ट्रिगो नहीं सीख जाते हो तब तक इस फॉर्मूले से हमारा काम बहुत बढ़िया से निकल जाएगा। बहुत ही कम जगह पर ये रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने कहां तक बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3। ठीक है, ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ये बस मैं रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें घबरा ना जाओ, एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। ये टॉपिक पूरा पढ़ाना राइट नाउ संभव ही नहीं है, मैं बार बार हैमर कर रहा हूं। ये अर्ध सत्य है, गलत नहीं है, आधा सच है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस है बहुत सारे। एक्सेप्शन मतलब मैंने एक्स और वाई पे अलग अलग कंडीशन डालने पर अलग अलग चीज आने वाली है। फॉरगेट अबाउट इट, हम उसके साथ जिंदगी जी सकते हैं आसानी से। ओके, एंड नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, that is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy, and tan inverse x minus tan inverse y, tan inverse x minus y by 1 plus xy। तो ये है हमारे सारे इनवर्स के रिगार्डिंग रिजल्ट्स जो मैंने यहां पर इकट्ठा करके तुम लोगों को लिख दिया हूं। इनको हमें याद रखनी पड़ेगी फिलहाल के लिए। सो दोस्तों, ट्रिगो यहां पर हमारा समाप्त होता है। ट्रिगो का टॉपिक में जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सबको एक जगह पे लिखो, घर में उसको पेपर्स को चिपकाओ और बार बार दिमाग पे हैमर करते हुए याद करो। और इसका डबल फायदा मिलेगा, ना केवल फिजिक्स में फायदा मिलेगा, मैथ्स में भी फायदा मिलेगा। क्योंकि मैथ्स में भी इतना तो कराएंगे उसके आगे कराएंगे, बट इतना तो बेयर मिनिमम कराएंगे। तो बेसिक लेवल पे मैंने ट्रिगो जो है वो काफी हद तक खत्म कर दिया हूं, और वो पूरा ट्रिगो की जरूरत एक्चुअली में फिजिक्स में पड़ती है। ट्रिगो ऐसा चीज है जिसके बगैर फिजिक्स आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसा है जिसके बगैर तो फिजिक्स को आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। तो ट्रिगो के ये सारे रिजल्ट्स बाय हार्ट हमें याद होनी चाहिए, और याद होने के बाद हम उनको अप्लाई करेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो पहला जो मैथमेटिकल टूल है वो हमारा समाप्त हो चुका है, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। आगे के मैथमेटिकल टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं। ओके।